नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, संकट चौथ व्रत 2022 में कब है, पूजन विधि क्या है, संपूर्ण पूजन विधि क्या है, व्रत कथा क्या है, चंद्रोदय का सही समय क्या है, किस दिन व्रत करें और व्रत कैसे खोलें, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, चतुर्थी तिथि का समापन कब है। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम है कि इस व्रत को हम कैसे करें, पूजन विधि क्या है। तो दोस्तों, इस व्रत को जो लोग धारण करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं, सूर्योदय से पूर्व। सूर्योदय से पूर्व उठना बहुत ही अच्छा माना जाता है और सूर्योदय से पूर्व उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा कर लेना अति शुभ और फलदायी होता है। इस दिन मन शांत रखें और क्रोध ना करें। गणपति नाम का स्मरण करें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जप करें। व्यर्थ की बातें ना करें। तामसिक भोजन नहीं करना है। और ये जो व्रत है 2022 में 21 जनवरी को है। इस व्रत को तिलकुटनी चौथ, तिल चौथ व्रत भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन तिल का बड़ा ही महत्व है। और तिल जो है भगवान को हम लोग भोग में भी लगाते हैं, चढ़ाते हैं। इसलिए व्रत का संकल्प लें। आप सुबह उठकर जल से संकल्प लें और उस जल को कटोरी में छोड़ दें। व्रत का संकल्प लेने के बाद निर्जला व्रत आपको रखना है तो निर्जला व्रत करें। अगर आपकी स्वास्थ्य अच्छी है, आप स्वस्थ हैं, अन्यथा आप चाहें तो फलाहार करके भी ये व्रत कर सकते हैं। अब है कि इस व्रत में गुड़, तिल, गन्ने का उपयोग आप जरूर करें। और इस दिन आपको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, पार्वती माता की भी पूजा करनी चाहिए, पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। तो गणेश भगवान का पूजा करने के लिए उनके लिए आप चौकी पर आसन लगाएं, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना में आपको सुपारी और सिक्का डालकर आम के पल्लों के साथ कलश की स्थापना करनी है। और मिट्टी से बनी हुई गणेश जी का मूर्ति स्थापित करें। शिव परिवार का भी आपके पास कोई तस्वीर हो तो वहाँ लगाएं और शिव परिवार का भी आप पूजन करें। और गणेश भगवान को विशेषकर इस दिन आप तिल का लड्डू का भोग लगाएं, गुड़ अर्पित करें और दुर्वा 21 दुर्वा भी अर्पित करें। इससे गणेश भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनकी आरती और चालीसा का पाठ करें। इस तरह से आप पूजा करें। शाम के समय आपको चतुर्थी के चांद को सीधे ना देखते हुए छांव में या नीचे देखते हुए जल देना है। अब है कि चंद्रोदय का सही समय क्या है। तो चंद्रोदय का रात्रि में 9 बजे या 9:09 से लेके 9:15 तक चंद्रोदय का सही समय है। इसी समय आपको चंद्रमा भगवान को अर्घ देना है। और चंद्रमा भगवान को अर्घ देने के जल में आपको क्या मिलानी है? शहद, रोरी, कच्चा दूध और काला तिल जल में अवश्य मिलाएं। उसके बाद चंद्रमा भगवान को आप जल चढ़ाएं, अर्घ दें। तो ये व्रत जो है वो संतान की लंबी उम्र और सफलता के लिए हर माह माताएं करती हैं, महिला करती हैं और व्रत को खोलती हैं। बहुत सारी महिलाएं जो हैं दूध और शकरकंद खाकर व्रत खोलती हैं। है कि चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो दोस्तों, 21 जनवरी शुक्रवार को सुबह 8:51 पर चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। और चतुर्थी तिथि का समापन जो है 22 जनवरी 9:14 रात्रि में हो रही है। ऐसे तो दोस्तों हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि, शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी, कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी व्रत जो है होता है, मनाया जाता है। संकट चौथ व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि माघ मास में ये व्रत जो है आता है। और संकट चौथ व्रत जो है सभी संकटों का हरने वाला होता है। इसलिए इस व्रत को करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है, अति फलदायी होता है। कृष्ण पक्ष की सभी चतुर्थी व्रतों में श्रेष्ठ है। निर्जल उपवास का विशेष महत्व है। जो लोग बहुत ही नियम विधि विधान से निर्जल उपवास करते हैं, निर्जला उपवास करते हैं, उनको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और है कि चंद्रमा भगवान को अर्घ देते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि उनके जल में रोरी, शहद, कच्चा दूध, काले तिल को मिलाना है और उन्हें सीधे चंद्रमा भगवान को ना देखते हुए छांव में या नीचे देखते हुए जल
देना है। और ध्यान रखें कि जल पाँव में ना आए। जल आप गमले में दें या किसी पात्र को जो शुद्ध पात्र हो, साफ हो, उस पात्र में आप जल दें और बाद में उस जल को गमले में डाल दें। इससे आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। व्रत आप जब भी करें नियम और विधि विधान से करें, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। और व्रत खोलती हैं जितनी भी माताएं हैं दूध और शकरकंद खाकर, तो आप भी व्रत ऐसे ही खोलें। भगवान को भोग में आप तिल का लड्डू और गुड़ अवश्य अर्पित करें। ऐसे आप धूप दीप, अनेक प्रकार के धूप दीप दीपक जलाएं गणेश भगवान के सामने और अनेकों लड्डू चढ़ाएं, जितनी भी मिठाइयाँ हैं आपकी सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन अगर आप तिल का लड्डू और गुड़ अर्पित करते हैं और दुर्वा जो है, तो गणेश भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। कुछ ना भी तो कम से कम आप जो है तिल का लड्डू गुड़ और गन्ने का उपयोग इस पूजन में अवश्य करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय गणेश भगवान की। ओम गण गणपते नमः। धन्यवाद।